सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्रीराम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए। क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रणकौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समरभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्रीराम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्रीराम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री। प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नीव्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्रीराम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्रीराम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आ हूं। श्रीराम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगीं।
रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपसिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे, इसी से मेरे जीवन धन परलोक से धारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्रीराम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है फिर तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्रीराम ने कहा, व्यर्थ बातें मन करो मित्र, पतिव्रता के महामतय को तुम नहीं जानते। श्रीराम की मुखकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूं तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्रीराम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूं। अतः आज युद्ध बंद रहे। श्रीराम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। इस प्रकार सती सुलोचना की जीवनगाथा की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अतः कहानी राज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।